नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करियर पॉइंट सीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सेल में सीखेंगे स्टॉक आइटम ऑफ द कंपनी, अर्थात कंपनी में स्टॉक आइटम को कैसे किया जाता है। उसके लिए सीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ हेडिंग लिख रखा है, जैसे सीरियल नंबर है एंड स्टाइल नंबर है, पार्टीज नेम है, आप वेंडर नेम कह सकते हो, आइटम नेम है, ऑर्डर नंबर है एंड बैलेंस है, टोटल पीस है। और ये जो हमने 1 2 3 4 ये डेट है, 5 6 7 और 7 के बाद हमने शॉर्ट में कर दिया, डेट को हाइड कर दिया, 29 30 और 31 है। ये मैंने इसलिए किया स्पेस कम होने के कारण। नेक्स्ट लिखा हुआ है टोटल डिपार्टमेंट सिग्नेचर। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हमने सीरियल नंबर लिखा 1 2 और माउस पॉइंटर से दोनों को सिलेक्ट करना है और पॉइंट को आप ड्रॉ करके डाउन साइड खींचेंगे, सीरियल नंबर अप्लाई होगा। एंड नेक्स्ट लिखा है स्टाइल नंबर। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उनका एक डॉक्यूमेंट नंबर, स्टाइल नंबर, ऑर्डर नंबर होता है। तो उसी प्रकार से हम स्टाइल नंबर 1001 एंड देन इंटर 1002 नंबर सिस्टम्स हमेशा आपको 2 लिख करके सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉ करना होता है, जब भी सीरियल वाइज में आएगा। स्टाइल नंबर आ चुका है एंड द पार्टीज नेम। तो पार्टीज नेम हमने यहाँ लिखा मोहन एंड सोहन, राजा, राजेश, रवि, राजेंद्र, रमेश, पंकज एंड कुमार, रोहित, रोशन, रोहन एंड करण। हमने पार्टीज नेम लिखा। आइटम्स नेम, आपके पास क्या क्या आइटम है, किस चीज़ में आप डील कर रहे हो, उस आइटम का यहाँ नाम लिखना है। जैसे हमने लिखा पेन, बुक, बैग, पेंसिल, इरेजर, कटर, फाइल, माउस, टी शर्ट, शर्ट, नीडल एंड कीबोर्ड। हमने आइटम इंक्रीज किया। आइटम इंक्रीज करने के बाद ऑर्डर नंबर, अगर आप ऑर्डर नंबर मेंशन करना चाहें तो ऑर्डर नंबर कर सकते हैं। अब हम ऑर्डर नंबर मेंशन करेंगे। तो जैसे मैंने बताया स्टाइल नंबर, ऑर्डर नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर। ऑर्डर नंबर एग्जाम्पल के लिए हमने 5012 लिखा एंड 5013 लिखा एंड दोनों को हमने सेलेक्ट किया नंबर सिस्टम एंड पॉइंट में गया, ड्रॉ करके हमने डाउन साइड में किया। तो ये हमने ऑर्डर नंबर दिया एंड द बैलेंस। बैलेंस हम बाद में निकालेंगे, पहले टोटल पीस लिखेंगे कि हमारे पास स्टॉक में कितना टोटल पीस आया। जैसे हमने यहाँ लिखा 20,000, 30,000, बैग 10,000, 5,000, 9,000, 7,000, 8,000, 12,000, 10,000,
11,000, 8,000 एंड 9,000। इतना टोटल पीस स्टॉक में आया। आने के बाद अब हमें एंट्री करना है किस डेट को कितना कितना पीस किस डिपार्टमेंट में गया है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम, ये डेट बाय डेट है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये 31st डेट तक है। तो इसका एंट्री हम बाद में करेंगे, पहले हम डिपार्टमेंट मेंशन करते हैं। तो डिपार्टमेंट अर्थात किस डिपार्टमेंट में पीस जाएगा। जैसे हमने डिपार्टमेंट का नाम लिखा फिनिशिंग प्रोडक्शन पैकिंग, हमने 3 डिपार्टमेंट लिखा। 3 डिपार्टमेंट लिखने के बाद हमने इसे सेलेक्ट किया और माउस पॉइंटर का पॉइंट से इस पॉइंट को ड्रॉ करके हमने नीचे ड्रॉ आउट किया, अर्थात उसी डिपार्टमेंट को हमने रिपीट किया। यहाँ सिग्नेचर लिखेंगे किस डिपार्टमेंट में कितना पीस कौन लेके जा रहा है। तो एग्जाम्पल हमने राजा लिखा, रविंदर लिखा, कुमार लिखा, सोहन, गोपाल एंड गोविंद, राजू, सोनू, सुमन, नमन, मुकेश एंड नरेश। इस प्रकार से हमने एंट्री किया नेम से का। टोटल में आने के बाद हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू SUM सम, अर्थात हम ऐड करेंगे और एक डेट अर्थात फर्स्ट डेट से लेके 31 तक आप क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट ऑफ करेंगे एंड इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे वैल्यूज आएगा। फिलहाल यहाँ 0 है क्योंकि हमने यहाँ कोई एंट्री नहीं किया डेट बाय डेट, और हम इस पॉइंट को ड्रॉ करके नीचे करेंगे। अभी यहाँ आपको 0 दिख रहा है, लेकिन जब एंट्री करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। अब आते हैं हम यहाँ डेट बाय डेट पर। जैसे मान लीजिए स्टोर में 20,000 पीस है और 20,000 पीस में से 200 पीस आउट हो रहा है, जा रहा है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में और राजा लेके जा रहा है। तो यहाँ फर्स्ट डेट को गया, उसी प्रकार से 500 पीस सेकेंड डेट को गया एंड 600 पीस थर्ड को गया। वैसे ही फोर्थ डेट को 2000 पीस गया एंड 500 पीस गया, 900 पीस गया, 800 पीस गया। इस प्रकार से डे बाय डे पीसेस गया। 700 पीस गया एंड 3000 पीस गया, 4000 पीस गया। तो आप यहाँ देखेंगे थोड़ा स्टार दिखा रहा है बिकॉज स्पेस कम होने के कारण। इस प्रकार से आप स्पेस का साइज ज़्यादा कर देंगे तो स्टार दिखना बंद हो जाएगा। जो नंबर सिस्टम है नंबर सिस्टम्स दिखेगा। आप यहाँ देखेंगे स्टोर में आपके पास टोटल पीस आया है 20,000। 20,000 में से 200, 500, 600, 2,000, 500, 900, 800, 700, 3,000, 4,000 और ये टोटल पीस 13,200 जा चुका है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। अब हमें यहाँ देखना है टोटल 20,000 पीस है, 20,000 में से 13,200 पीस जा चुका है स्टोर में से। तो स्टोर में कितना पीस स्टॉक में अभी बचा हुआ है, तो इसके लिए हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया इक्वल टू, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इक्वल टू और आप 20,000 में क्लिक करेंगे, माइनस देंगे, जो पीस जा चुका है उस पर आप क्लिक करेंगे, देन इंटर करेंगे। तो आप देखेंगे 20,000 पीस में से 13,200 पीस जा चुका है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में और राजा लेके गया है। टोटल अभी जो पीस हमारे पास बचा हुआ है 6,800 पीस स्टॉक में बचा हुआ है। तो हमने यहाँ बैलेंस पे पॉइंट में क्लिक किया, जो वैल्यूज आया इसे भी हमने ड्रॉ आउट करके नीचे किया।
इतना करने के बाद आप यहाँ किसी भी डेट में कोई भी इंक्रीज करते हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक 8 होता जाएगा टोटल साइट में और बैलेंस में बैलेंस दिखाता जाएगा। जैसे स्टोर में 3000 पीस आया, 3000 में से 300 गया, 300 टोटल दिखाया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया 200, सेकेंड डेट को एंड 5 डेट को 500, 6 को 700, 7 को 800, आगे 1200, 600, 900, 800, 700, 800, 300, 3000, 2000। इस प्रकार से हमने एंट्री किया। ये टोटल एंट्री आप इधर भी वैसे ही कर सकते हैं। जैसे हमने 100 लिया और ऊपर 200 है, नीचे 100, 300 लिखा हमने, 600, 200, 100, 500, 300, 250, 600, 350। इस प्रकार से आपको टोटल एंट्री करना है। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं टोटल एंट्री कर देता हूँ। 400, 800, 900, 200, 100, 200 and 500, 300, 200, 100 and 400। तो एग्जाम्पल के लिए हमने इसी चीज को 600 एग्जाम्पल के लिए हमने इसी चीज को सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट करने के बाद एज अ सेम एंट्री हमने आगे कर दिया। अर्थात हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और आगे एज अ सेम एंट्री हमने कर दिया। आप यहाँ देखेंगे 200 फर्स्ट डेट को, सेकेंड डेट को 500, थर्ड को 300, फोर्थ को 2000 एंड 500, 900, 800, 700, 3000, 4000, टोटल 10200। उसी प्रकार से आप बुक्स का एंट्री देखें कि बुक्स कितना इशूस हुआ है। तो यहाँ 300, 200, 400, 300, 200, 400, 800 इतना पीसेस जा चुका है और ये टोटल पीसेस 2600 जा चुका है 3000 में से, और जो बैलेंस है 400 बुक्स बचा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार का स्टॉक मैनेजमेंट किया जाता है, स्टॉक कंपनी में किया जाता है, रखा जाता है। इसी प्रकार से प्रोडक्ट को स्टोर से अलग अलग डिपार्टमेंट में इशू किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।